हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले थे? पिछले लेक्चर में जो हमने बातें की उसी के ऊपर हम आगे बात करेंगे, जो थे हमारा रिलेशन का लेक्चर। रिलेशन के लेक्चर में जितनी भी चीज़ें 11th क्लास की थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो जो बातें किसकी होगी? 12th बेस की होगी कि 12th में हम क्या करने वाले हैं, 12th में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने कल ही जो टॉपिक्स निकाले थे उसी टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको डिटेल में चर्चा करता हूँ। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मेरा पहला टॉपिक होगा, वो होगा इन्वर्स फंक्शन। क्या होगा? इन्वर्स फंक्शन नहीं, इन्वर्स रिलेशन। क्या होगा? इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन मतलब क्या? अगर मेरे पास कोई रिलेशन है जो ए आर बी देता है, मेरे पास जो रिलेशन है उसमें मेरे पास क्या है? प्री इमेज ए है, उसकी इमेज क्या है? बी है, और उसको मैं अगर आर से डिफाइन करता हूँ तो उस केस में मेरा आर इन्वर्स कैसा होगा? तो आर इन्वर्स आपको क्या देगा? बी का आंसर ए देगा। मतलब कि बी को क्या बना देगा? वो प्री इमेज बना देगा। ए को क्या बना देगा? वो इमेज बना देगा। मतलब कि इसको उल्टा कर देगा। बस इतना ही है। मतलब कि ए आर बी से हमें क्या कर देना है? इस तरीके से बना देना है। तो यही मेरा क्या हो गया? इन्वर्स फंक्शन हो गया। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो मेरे पास ए क्या है? मेरे पास ए है ए 1 2 3। बी मेरे पास क्या है? तो बी मेरे पास है 0 1 4। तो मुझे रिलेशन चाहिए था कैसा? तो कि ए बी कैसा हो? ए बी कैसा हो? तो कि ए बी में वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एंड दूसरी बात एंड कंडीशन थी कि बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब बी जो मेरा हो वो क्या हो? ए का स्क्वायर होना चाहिए। तो अब मुझे फंक्शन रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन ये बनेगा कि आप यहाँ पर जो भी चीज़ लिख दो, ए में आप जो भी चीज़ लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बी क्या होना चाहिए? ए का स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं ए पे पहले लिख दूँ 1, उसका स्क्वायर क्या होगा? 1 तो है, इसमें है। फिर मैं बी यहाँ से क्या लूँगा? 2 लूँगा, तो उसका स्क्वायर क्या है? 4 है। क्या कोई दूसरा है? नहीं है। तो इसको मैं क्या कर दूँ? क्लोज कर दूँ। तो दो ऑप्शन मेरे पास है। अगर मैं 1 लेता हूँ तो इसका स्क्वायर इधर है, 2 लेता हूँ तो इसका स्क्वायर इधर है। तो मेरे रिलेशन में कितने आ गए? 2 आ गए। तो 2 ही चीज़ें हैं जो रिलेशन में आएगी, बाकी चीज़ें रिलेशन में नहीं आएगी। तो अगर मैं इसमें बात करूँ ए आर बी, इसको मैं डिफाइन कर दिया ए आर बी, तो आपका क्या हुआ? अगर 1 1 है और 2 4 है ना, तो जैसे ही आप आर इन्वर्स निकालोगे, क्या निकालोगे? आर इन्वर्स। तो आर इन्वर्स क्या हो जाएगा? आर इन्वर्स हो जाएगा आपका बी आर इन्वर्स ए। और वो कैसे लिखे जाएगा? वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, बट बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा? बी आपका ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, उल्टा हो गया। हाँ, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। चलो जल्दी से मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इसको उल्टा करना है। 1 1 को उल्टा करोगे क्या आएगा? 1 1 ही आएगा। इसको उल्टा करो क्या आएगा? 4 2 आएगा। क्या आएगा? 4 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आर इन्वर्स। और कहाँ से कहाँ होगा? बी से ए पे होगा। वो कहाँ से कहाँ होगा? बी से ए पे हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इस तरीके से चेंज हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ इसको छोड़ो, आप ज़्यादा डिप में चले जाओगे, मज़ा नहीं आएगा। आप ये देखो कि आपका आर इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा? तो कि बी से ए होगा। कहने का मतलब कि अगर मैं बात करूँ डोमेन ऑफ आर, मैं अगर बात करूँ डोमेन ऑफ आर, तो वो जब आर इन्वर्स करूँगा क्या बन जाएगा? आर इन्वर्स का रेंज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रेंज ऑफ आर इन्वर्स। अगर मैं बात करूँ रेंज ऑफ आर, तो वो क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ आर इन्वर्स। समझ में आ रहा है? तो रेंज ऑफ जो डोमेन ऑफ आर है वो क्या हो गया? रेंज ऑफ आर इन्वर्स। और रेंज ऑफ आर है वो क्या हो जाएगी? तो डोमेन ऑफ आर इन्वर्स। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्या था नाम इसका? इन्वर्स रिलेशन, है ना? कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कभी भी पूछा जाता नहीं है, ज़्यादातर इन्वर्स फंक्शन ही पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत करनी नहीं है। जल्दी से लिख लो। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देख लो टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या देख लो? टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, पहले तो दिखा दो आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। क्या होगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन? एक आएगा रिफ्लेक्सिव,
एक बीच में आएगा सिमेट्रिक, लास्ट में आएगा ट्रांजिटिव। चलो ठीक है, तीनों को हम बारी बारी से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव की एक काम करो, डेफिनेशन लिख लो पहले तो। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख लो। अ रिलेशन डिफाइन ऑन अ सेट ए, लिख लेते हैं। अ रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए is said to be an reflexive relation, is said to be a reflexive relation if each and every element of A, each and every element of A relate to itself, फॉर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि R इज इक्वल टू क्या आएगा, ए मतलब उसका ए का रिलेशन किसके साथ, ए के साथ ही होगा, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्या बताना चाहता है, रिफ्लेक्सिव बताना चाहता है कि रिफ्लेक्सिव इज अ डिफाइन एज सेट ए, मतलब कहाँ डिफाइन होता है, वो सेट ए पे डिफाइन होता है। दूसरी बात, कैसा होगा रिलेशन, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट टू इटसेल्फ, मतलब कि ईच एंड एवरी एलिमेंट कहाँ रिलेट करना चाहिए, खुद के साथ रिलेट करना चाहिए। मैं एक सिंपल टर्म में आपको तीनों की डेफिनेशन पहले लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखवाऊँगा, है ना। तो जल्दी से इसको आपने लिख लिया रिफ्लेक्सिव के बारे में। अब सिमेट्रिक के बारे में लिख लो पहले तो। अ रिलेशन डिफाइन ऑन अ सेट इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, आप क्या करो, ये चीज़ पूरी रिपीट कर दो। रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज टू बी रिफ्लेक्सिव की जगह क्या करोगे, सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए आर बी एंड नॉट ए आर बी एंड बी आर ए बी बिलोंग्स टू आर implies is बी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब कि अगर मेरे पास ऐसा कोई जो मतलब पेयर है, ऐसा कोई पेयर है, ऑर्डर पेयर है जो ए बी ही रखता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन के अंदर कोई पेयर है ए बी, तो उसका उल्टा मतलब कि इसकी इमेज प्री इमेज को अगर मैं क्या करता हूँ, ऑल्टरनेट कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, बी ए, वो भी उसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। क्या बताना चाहता है कि अगर मेरे पास कोई ऑर्डर पेयर आर के अंदर है तो उसका उल्टा भी उसके अंदर होना चाहिए। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, अगर ऐसा होता है तो हर एक पेयर का, मतलब अगर मैं कोई रिलेशन लेता हूँ उसमें जितने भी पेयर्स हैं वो सभी पेयर की उल्टी पेयर्स उसके अंदर होनी चाहिए। तो इसको मैं क्या बोल दूँगा, सिमेट्रिक रिलेशन बोल दूँगा। तो ये चीज़ है, एक ही फंडा है, एक ही चीज़ का फंडा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, बी ए बिलोंग्स टू आर है वो भी बताना पड़ेगा। जबकि ये भैया क्या बोलते हैं, ये भैया क्या बोलते हैं, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ़ बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए बी भी बिलोंग्स टू आर है, बी सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो ऑटोमेटिकली ए का सी से भी बिलोंग होना ज़रूरी है। ठीक है, इम्प्लाइज क्या होगा, अगर दो चीज़ें हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि यहाँ अगर 1 2 है और ये 2 3 है, तो ऑटोमेटिकली 1 3 भी उसी आर में होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि मतलब एक चीज़ दूसरे से रिलेट करती है, ये दूसरी चीज़ तीसरे से रिलेट करती है, तो ऑटोमेटिकली पहली और तीसरी का रिलेशन बनना चाहिए। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, ट्रांजिटिव बोलूँगा। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ आपके सामने तो आपको और समझ में आएगा। एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ नॉर्मल सा, कि ए डिवाइड बी, मेरा रिलेशन क्या है, जल्दी से, अभी यहाँ पर सब समझ में आ जाएगा, जल्दी से बोलो, ए डिवाइड बी है ना। ये रिलेशन मुझे दिया है कि मैं अगर दो चीज़ें सिलेक्ट करूँ तो एक चीज़ ध्यान रखूँ कि वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि ए डिवाइड बी, अगर मेरे पास ऑर्डर पेयर है ए बी, तो उसमें क्या बोलना चाह रहा है कि ए डिवाइड बी, इसका मतलब कि बी जो होगा वो ए का क्या होगा, मल्टीपल होगा, बी क्या होगा, ए का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, रिलेट टू इटसेल्फ, ये क्या बोलना चाहता है कि ए डिवाइड बी की जगह पे हमें क्या ले लेना है, वो खुद ले लेना है, बी की जगह पे क्या लेना है, ये क्या बोलता है कि मेरे को बी चाहिए ही नहीं, मेरे को तो खुद से रिलेशन बनाना है, तो एक बी की जगह भी हम क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे। तो क्या ए डिवाइड्स ए, क्या वो एक नंबर है वो खुद को डिवाइड करता है क्या, कोई भी नंबर हो खुद को डिवाइड कर सकता है,
कर सकता है, ऑलवेज कर सकता है। इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि आप कोई भी नंबर ले लो वो खुद से डिवाइड करेगा, एक ही एक ऐसा है जो नहीं करेगा, वो है 0, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि कौन सा सेट ए बिलोंग्स टू R0, जहाँ पर R क्या दिखा रहा है, R0 क्या बोल रहा है, R-0, मतलब 0 के अलावा अगर कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ R में से, तो तब मेरे केस में A डिवाइड A क्या होगा, 2 होगा, मतलब A डिवाइड A मुझे मिलेगा, रिलेट करेगा। तो ये चीज़ है कि भाई A डिवाइड B होता है तो ही रिलेशन बन सकता है, तो A डिवाइड A हमेशा होता है, ऑलवेज होता है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो कैसी है, रिफ्लेक्सिव है। कैसी है रिलेशन, रिफ्लेक्सिव है। चलो हम ये चेक करते हैं, इसमें क्या है, ए बी बिलोंग्स टू R, मतलब कि A और B A डिवाइड B कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि B क्या है मेरे पास, B क्या है, B जो है वो A का मल्टीपल है, सिंपल सी चीज़, B जो है वो A का क्या है, मल्टीपल है। और ये क्या हो जाएगा, M क्या हो जाएगा, M बिलोंग्स टू इंटीजर, M बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर ना Z ले लो, M बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर होगी, तो ही बोल सकता हूँ ना, अगर इंटीजर है तो ही बोल सकता हूँ। तो ये जो M है वो कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो इससे सर मल्टीप्लाई होकर B बनाता है, हमें उससे मतलब नहीं है, बट हमें तो ये बोलना है कि मैंने क्या बोला इसमें, इफ़ AB बिलोंग्स टू R, इसलिए ये सच है ऐसा मान लेना है, आपको मानना है कि भाई ये सच है, क्योंकि मैंने पहली कंडीशन ले ली, इफ़ AB बिलोंग्स टू R, मतलब कि AB बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब कि AM इक्वल टू B है। तो क्या BA बिलोंग्स टू R है क्या, ये चेक करो, BA बिलोंग्स टू R है क्या। इसको चेक करने के लिए सिंपल सा ये भी कर सकते हो कि 2 डिवाइड 4 डिवाइड्स लिखो, डिवाइड्स 4, मतलब आपको पता है कि 2 4 को डिवाइड करता है ना। अगर मैं पूछूं कि 4 क्या 2 से डिवाइड करता है, क्या 4 2 को डिवाइड करता है, तो आप बोलोगे नहीं, है ना, 2 डिवाइड्स 4 सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको उल्टा कर दूँ तो क्या होगा, हर एक केस में सच होगा नहीं, अगर कोई एक केस में भी गलत हो जाता है तो पूरा स्टेटमेंट गलत कहलाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 2 डिवाइड 4 हो सकता है बट 4 डिवाइड 2 नहीं हो सकता, इसका मतलब कि ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ना, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। चलो ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव है क्या देखते हैं। तो अगर मैं बोलूँ 2 डिवाइड्स 4, अगर बोलता है 4 डिवाइड्स 8, दो चीज़ें आपको लेनी है खुद से, तीसरी प्रूव करनी है। कहने का मतलब मैंने क्या लिया, AB की जगह पे 2 4 ले लिया और BC की जगह पे 4 8 ले लिया। तो क्या बोल रहा है, 2 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 8, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 डिवाइड्स 8, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ ना, सिंपल सी चीज़ है, आप बोल सकते हो 2 डिवाइड्स 8। इसका मतलब कि अगर A B को डिवाइड करता है, B C को डिवाइड करता है, तो आप ऑटोमेटिकली बोल सकते हो कि A डिवाइड्स C, क्या बोल सकते हो, A डिवाइड्स C। इसका मतलब कि ये चीज़ प्रूव हो रही है, तो ये फंक्शन कैसा है, मतलब ये जो रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ में आ रहा है क्या करना है हमें। देखो इसमें चेक करने के लिए क्या करना है, B की जगह पे A रख दो, चेक करो कि सच हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है, नहीं पॉसिबल होता है कोई एक जगह पे, तो आप बोल दो भाई नहीं होगा। इसमें चेक करने के लिए क्या करना है, आपको पहले मान लेना है कि ये रिलेशन में है, कौन सा, मैंने मान लिया कि AB बिलोंग्स टू R है, फिर उसका उल्टा उसी रिलेशन में है कि नहीं है वो चेक करना है आपको। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, AB बिलोंग्स टू R है मान लिया, BC बिलोंग्स टू R है मान लिया, तो हमें ऐसा एक पॉइंट जो AC है वो भी उस R में से निकलना चाहिए। अगर वो उसमें से निकल रहा है तो मैं बोलूँगा कि हाँ वो भी ट्रांजिटिव है, अगर नहीं निकल रहा है तो मैं बोलूँगा वो ट्रांजिटिव नहीं है, है ना, समझ में आ रहा है। तो जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कर लो और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा इधर के क्या करना है। पहले तो इसको नोट डाउन करो सही से, 3 बड़े एक पेज पे ले लो, मतलब इसको है ना हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट कर लो पेज को, और तीनों चीज़ को थोड़ा अच्छे से दूर दूर लिखो। मैंने थोड़ा बल्क कर दिया है, पर आप हो सके तो आप इसके नीचे और चीज़ें लिखना है हमें, तो वो भी आप जगह छोड़ के रखना। इसके नीचे और कुछ चीज़ें हम लिखेंगे तो अब जगह थोड़ी छोड़ना, तो ये लिख लो जल्दी से। पहले एक एग्जाम्पल हमने किया अभी तक, 2-3 एग्जाम्पल और भी हैं वो हम देखेंगे। चलो हो गया, वीडियो पोस्ट करके लिख लिया।
रिप्लेस बी विथ ए, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए पर बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इधर क्या आएगा, इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, ए सी शुड बी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ये चीज़ें तीन हैं जो कंडीशन है, उसके ऊपर हमें काम करना है। एग्जाम्पल ले ले या कुछ लिख ले, इसके पहले लिख ले। चलो एक बात बताओ, देखो ए क्या है, डोमेन दिखा, मतलब सभी ए का अगर मैं सेट बना लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, डोमेन मिलेगा। सभी बी का सेट बना लूँ तो क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। तो एक चीज़ तो यहाँ पर देख लो, अगर मैं बोलूँ कि इसको मैं इकट्ठा कर लूँ तो क्या हो जाएगा, सभी डोमेन आ जाएंगे। इसको इकट्ठा करो तो क्या आ जाएंगे, सभी रेंज आ जाएगी। अगर आप देखो तो बी को इकट्ठे करने पे आपको डोमेन मिल रहा है, ये रहा, यहाँ डोमेन मिल रहा है, यहाँ रेंज मिल रही है। ए को इकट्ठे करने पे यहाँ पर डोमेन मिल रहा है, यहाँ पर रेंज मिल रही है। कहने का मतलब ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, तभी पॉसिबल हो सकता है जब डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाए, आपका रेंज। तो ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको रिलेशन दे दिया जाए और उस रिलेशन में डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए ना, बस इतना चेक कर लो। अगर डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए ना, तो आपको डायरेक्टली बोल देना है क्या क्या है मेरा, सिमेट्रिक होता है। नहीं, डायरेक्टली बोलना नहीं है, पर चांसेस है, सिमेट्रिक होने के चांसेस है। हर एक सिमेट्रिक के केस में डोमेन इक्वल टू रेंज होता है, बट हर एक डोमेन इक्वल टू रेंज के केस में सिमेट्रिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उल्टा ज़रूरी नहीं है। बट आप बोल सकते हो कि सिमेट्रिक है तो डोमेन और रेंज क्या होगी, सेम होगी। अगर ये नहीं होता है डोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो ऑटोमेटिकली आपको बोलना है सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता, है ना। चलो रिफ्लेक्सिव में अगर बात करें, कि कोई एक एनी सिंगल पेयर ऑफ ए इज मिसिंग, देन इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब कोई एक वैल्यू भी अगर किसकी, जो आपका सेट है, डोमेन है, सेट जो है ए, उसमें से एक भी वैल्यू का अगर ए वाला आपको नहीं मिलता है, तो आप क्या बोलोगे, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। किसी एक का भी ना मिले तो भी आप बोलना रिफ्लेक्सिव। सो हर एक के एलिमेंट के साथ खुद का रिलेशन होना ज़रूरी है। मतलब अगर मेरे पास सेट है, उसमें 1 2 3 4 दिया है, तो 1 2 3 4 का 1 1 2 2 3 3 4 4 उस रिलेशन के अंदर होना ही चाहिए। उसके अलावा कुछ और भी होंगे तो दिक्कत नहीं है, बट इस चार में से कोई भी एक नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, उसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर भी पता चला आपको डोमेन और रेंज की बात। चलो ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव के बारे में कुछ चीज़ें हैं क्या। हाँ, ए बी सी नीड नॉट बी, ए बी सी नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसा नहीं है। इसमें से कोई चीज़ें सेम भी हो सकती है, ए और सी सेम हो सकता है, बी और सी सेम हो सकता है, ए और बी भी सेम हो सकता है, या तीनों भी सेम हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट, मतलब तीनों अलग अलग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये तीन चीज़ें थी जो हमें और ध्यान रखनी थी इसके अंदर, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। जल्दी से ये तीन चीज़ें पहले लिख लो, और इसको थोड़ा अच्छे से लिखना, कुछ स्टार मार्क वगैरह करना। इसके बाद मैं तीनों के लिए क्या लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, जिससे पता चले कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव निकाल सकते हैं, है ना। जल्दी से लिख लो पहले। चलो हो गया। अब मेरे पास है L1 and L2 belongs to L, a set of all lines। L क्या है, तो कि सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सभी लाइनों का अगर मैं सेट बनाता हूँ तो उसको मैं L नाम दूंगा। और उसमें से मेरे पास दो लाइनें हैं, L1 एंड L2। तो ये बोलना चाहता है रिलेशन जो मेरा है वो क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। L1 जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, L1 पैरेलल टू L2 होना चाहिए, है ना। तो पहली चीज़ बताओ, रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ता था वो बताओ पहले। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ता था वो बताइए जल्दी से।
कितने कितने लोगों को पता है रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें दो चीज़ें चेक करनी पड़ती थी। पहली चीज़ तो ये है L2 को हम रिप्लेस करेंगे L1 पे, L2 की जगह पे क्या लिखो L1, तो L1 पैरेलल L1 क्या सच है, L1 पैरेलल L1 सच है क्या नहीं है? हाँ, एक दूसरे से पैरेलल होती है ना, क्या एक दूसरे की डायरेक्शन सेम होती है, इनकी जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन इसकी होती है, तो इसको मैं पैरेलल बोल सकता हूँ। इसका मतलब कि ये क्या रिफ्लेक्सिव है, तो क्या है रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक लेते हैं, अगर मैं बोलूँ L1 पैरेलल टू L2 है, अगर मैं बोलूँ L1 पैरेलल L2 है, इफ होता है ना, इफ L1 पैरेलल L2 देन L2 पैरेलल L1 शुड बी ट्रू, शुड बी इन रिलेशन इन R। तो क्या बताओ L1 पैरेलल L2 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ L2 पैरेलल L1, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं क्या बोल दूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक भी है, ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक भी है। चलो ट्रांजिटिव बताओ, ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव है क्या? इसमें हम क्या लेते थे, इफ L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, दो चीज़ें हम ले लेते थे, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। ध्यान में क्या आता था, ध्यान में आपको प्रूव करना था L1 पैरेलल टू L3। तो क्या आप बता सकते हो कि अगर दो लाइनें L1 एंड L2 पैरेलल है एक दूसरे से, और उसी से रिलेटेड कोई और एक लाइन है वो भी उससे पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली L1 और L3 पैरेलल होगी। देख लो, आपको पता है ये लाइन है L1, ये लाइन, तो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, ऑटोमेटिकली L1 L3 के पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब कि ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये तीनों केस हो रहे हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है। और तीनों जब होते हैं ना, तीनों जब होते हैं उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। जल्दी से इसका टॉपिक का नाम दे दो, ये जो टेबल आपने बनाया है उसको थोड़ी जगह छोड़ के नीचे इक्विवेलेंस रिलेशन दे दो और उसकी डेफिनेशन लिख लो। जल्दी से इक्विवेलेंस रिलेशन रख दो, थोड़ी जगह छोड़ दो इस एग्जाम्पल के लिए, और ये लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, मैं लिखवाता हूँ। डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ रिलेशन इज, लिख लो, इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, transitive at the same time, then it is called equivalence relation। अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, वो ट्रांजिटिव है, तो मैं क्या बोल दूंगा, तीनों केस फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए इसको मैं बोलूँगा कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो जल्दी से कर लो। लिख लो जल्दी से, हो गया। चलो इसमें ही मैं कुछ एक छोटा सा चेंज करता हूँ, फिर देखते हैं कितना डिफरेंट हो जाता है आंसर। छोटा सा चेंज क्या है, अगर मैं पैरेलल की जगह पे परपेंडिकुलर बोलता, क्या बोलता, पैरेलल की जगह पे परपेंडिकुलर, जैसे कि L1 परपेंडिकुलर L2, तो पहला केस दिखाओ, L1 परपेंडिकुलर L1, L1 परपेंडिकुलर L1 होता है क्या? एक लाइन खुद ही से परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पर बताओ L1 परपेंडिकुलर L2 इन अ प्लेन, प्लेन की बात कर रहे हैं ना, L1 परपेंडिकुलर L2, तो क्या L2 परपेंडिकुलर L1 होगा? तो क्या चेंज करने पे तो हो रहा है, तो होगा। तो इसको मैं क्या बोल दूँ, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो है ना, क्योंकि L1 परपेंडिकुलर L2 अगर मैं मान लेता हूँ तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि L2 परपेंडिकुलर L1 भी होगा। चलो ट्रांजिटिव में आ जाओ, कि अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है, L2 परपेंडिकुलर L3 है, तो L1 एंड L3 के बीच में क्या होगा, आप देख लो, ये L1 हुआ, ये L2 हुआ, और इसके परपेंडिकुलर मतलब ये कोई L3 होगी। तो L1 एंड L3 क्या परपेंडिकुलर है? नहीं है, सॉरी क्या नहीं है, L1 नॉट परपेंडिकुलर L3, L1 नॉट परपेंडिकुलर L3, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर आपको बोला जाए कि मुझे ओनली सिमेट्रिक हो वैसा कोई रिलेशन दे दो, तो आप क्या दे दोगे, परपेंडिकुलर का रिलेशन दे देना, क्योंकि ये ना रिफ्लेक्सिव है, ये ना ट्रांजिटिव है, ये ओनली एंड ओनली सिमेट्रिक है। तो अगर आपको बोला जाए कि ओनली सिमेट्रिक वाला कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो ये एग्जाम्पल है परपेंडिकुलर लाइन्स का, है ना। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ओनली सिमेट्रिक एग्जाम्पल, या फिर आप खुद से एक अलग एग्जाम्पल लेके भी इसको लिख सकते हो
क्यों नहीं हुआ? तो पहले मैंने चेक किया L1 परपेंडिकुलर L1 रॉन्ग हो रहा है, L1 परपेंडिकुलर L2 इफ मैं ले लेता हूँ, इफ L1 परपेंडिकुलर L2 देन L2 परपेंडिकुलर टू L1 सच है। उसमें देखोगे इफ L1 परपेंडिकुलर L2, L2 परपेंडिकुलर L3 बट L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L3, कैसे मैं ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूँ। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, कुछ ही 2 क्वेश्चन बाकी है, 2 एग्जाम्पल और बाकी है, वो देख लेते हैं। चलो हो गया। अब लिखो A इज ब्रदर ऑफ B। दूसरा जो रिलेशन अभी हम लेंगे एग्जाम्पल में वो है A इज ब्रदर ऑफ B। A इज ब्रदर ऑफ B। तो पहली बात बताओ A इज ब्रदर ऑफ A सच है कि गलत? क्या A का भाई है? अरे ये खुद का कैसे भाई हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई बनने के लिए तो 2 लोग चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो बताओ A इज ब्रदर ऑफ B, मतलब A B का भाई है, तो क्या B इज अ ब्रदर ऑफ B और A? क्या ये सच है? हाँ कि ना? क्या A B का भाई है तो ऑटोमेटिकली B A का भाई होगा? नहीं, B A की बहन भी तो हो सकती है। अरे A B का भाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, B का तो कोई जेंडर हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट A का जेंडर डिफाइन हो गया, वो बोले मेल है, बट B क्या है, मेल है फीमेल है, हमें नहीं पता। तो B तो सिस्टर भी हो सकती है, हो जरूरी थोड़ी है ब्रदर ही ब्रदर हो, सिस्टर भी हो सकती है। इसका मतलब कि यहाँ पर डगू मतलब श्योर नहीं है हम, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ A इज अ ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B, B इज ब्रदर ऑफ C, तो क्या A इज ब्रदर ऑफ C होगा? कितने लोग बोलते हैं कि होगा और कितने लोग बोलते हैं नहीं होगा? जल्दी बताओ। कि मैं बात कर रहा हूं कि मैं किसका, चलो अब यहाँ पर है ना कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो। सनी नहीं ले सकते, उसमें मज़ा नहीं आएगा। कौन है? 3 भाई की बात करें तो 3 भाई कहाँ पर है? चलो कोई बात नहीं, 3 भाई का केस है कि A जो है वो B का भाई है, B जो है C का भाई है, तो क्या A ऑटोमेटिकली C का भाई नहीं होगा? होगा, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि A तो पहले से जेंडर डिफाइन करके बैठा है, मैं क्या हूँ, मेल हूँ। तो जब A ने डिफाइन कर दिया कि मैं मेल हूँ, तो लास्ट में भी वो मेल ही रहेगा। हमें कहाँ C से A पे चाहिए, हमें तो A से C पे चाहिए ना। तो A इज़ अ ब्रदर ऑफ B, मतलब कि A भाई हुआ, B क्या है हमें नहीं पता। फिर बोला B ने कि B में C का ब्रदर हूँ, तो ये भी क्या हो गया, भाई हो गया। बट C की जेंडर हमें पता नहीं है, बट उसकी जाननी भी क्यों है, क्योंकि लास्ट में भी क्या बोल रहा है, A इज़ अ ब्रदर ऑफ C। हाँ तो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या हो गया, ओनली ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया, ओनली ट्रांजिटिव हो गया। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ओनली ट्रांजिटिव अगर पूछते हैं तो मैं क्या बोल दूंगा, A इज ब्रदर ऑफ B, है ना। आप बोल दो कि एग्जाम्पल देना है आपको कि ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव हो ऐसा रिलेशन का मुझे एग्जाम्पल देना है, तो आप क्या बोलोगे, A इज अ ब्रदर ऑफ B। अगर यहाँ पर ऐसा बोल दिया जाता A इज कजिन ऑफ B, तो क्या होता, रिफ्लेक्सिव तो होना ही नहीं वाला था, 2 लोग तो चाहिए इसमें, बट ये सिमेट्रिक हो जाता, क्योंकि कजिन बोला है ना, कजिन में तो मेल फीमेल का जेंडर का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर A इज अ कजिन ऑफ B, देन B इज ऑल्सो कजिन ऑफ A। हो सकता है दोनों वाइस वर्सा हो सकता है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो हो गया। अब ये तो ब्रदर में हो रहा था, तो कजिन में तो होने ही वाला है, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, है ना। अब आपको मैं छोटा सा एक काम देता हूँ, छोटा सा काम नहीं है वैसे, बड़ा काम है। आपको क्या करना है, ये पूरा समझ लिया, लिख लिया आपने, इक्विवेलेंस रिलेशन भी लिख लिया। अब आप पढ़ो उसके ऊपर, किसके ऊपर, एग्जाम्पल्स के ऊपर पढ़ो। एग्जाम्पल्स में एक्सरसाइज के ऊपर आओ, एक्सरसाइज में जो भी समझ में आए ना, आप एग्जाम्पल एक बार एक्सरसाइज कंप्लीट करो। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है, चैप्टर की पहली ही एक्सरसाइज है। जितना समझ में आए, जैसे समझ में आए सॉल्व करो, नहीं समझ में आए तो कुछ ये एग्जाम्पल देखो, आपके बुक के एग्जाम्पल्स देखो, उसको देख के भी सॉल्व करने का कोशिश करो। नेक्स्ट लेक्चर आपका क्या होगा, उसी का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं कराने वाला हूँ वो आपका बुक के अंदर जो चैप्टर्स या बोर्ड के जो आपकी एक्सरसाइज है उसकी के बारे में हम बात करेंगे। हमने बोला था हम गुजकेट, जेरबली, बोर्ड तीनों साथ में लेके चलेंगे। आपको कोई भी अलग तरीके से उसकी प्रिपरेशन करने के लिए अलग से लेक्चर या ऐसा कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ, नोट अलग से बनानी पड़ेगी, इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप नोट अलग से बनाओ। बाकी सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो जाएगी, तो उसकी दिक्कत कद करो। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ भी क्या लेके आएंगे, वो रिलेशन का एक्सरसाइज जो आपको खुद से घर से एक बार करना है, ठीक है। तो उससे पहले अलविदा।